Ladies and gentlemen, I'm the students of business. Day after day, year after year, we all are getting older. हम सब लोग हर दिन हर साल बड़े हो रहे हैं। मेडिकल साइंस ने अब तक इतनी तरक्की नहीं करी है, इतनी एडवांस नहीं हुई है मेडिकल साइंस कि हमारी एज को रिवर्स कर सके, हम बड़े होने के बजाय अपनी एज को और कम कर सके। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता, अगर ऐसा हो जाए तो शायद से हम सब लोग अपनी एज को, अपने पेरेंट्स की एज को, फैमिली की एज को रिवर्स करना स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो प्रोडक्ट, चाहे वो सर्विस कितनी ही महंगी क्यों ना हो। क्योंकि हम सबके लिए हमारी एज सबसे ज्यादा बड़ी चीज है। शायद से हमें दिख रहा है कि हमारी फैमिलीज, हमारे पेरेंट्स बड़े हो रहे हैं, दे आर गेटिंग ओल्डर, और अगर हमें कोई ऐसी सर्विस, कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो कि उनकी एज को, हमारी एज को रिवर्स करना स्टार्ट कर दे, तो हम क्यों इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम सब लोग भर भर कर पैसा देंगे, चाहे वो चीज कितनी ही महंगी क्यों ना हो। बट अब तक मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की करी नहीं, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस नहीं आ पाई। बट गाइज, हियर इज अ कैच। अगर मैं आपको बोलूं कि मार्केट में एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है, एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी एज को एक्चुअली रिवर्स कर रहा है और कर भी चुका। 46 ईयर ओल्ड से अब उसकी एज रिवर्स होकर 31 ईयर्स हो चुकी है ऑलरेडी। तो आपको कैसा लगेगा? दिस वीडियो इज एक्चुअली गोइंग टू चेंज योर लाइफ। इसको प्लीज एंड तक देखना। बहुत मेजर इनसाइट्स हैं एक कंपनी के बारे में, एक एंटरप्रेन्योर के बारे में, जो कि मार्केट में, ग्लोबल इंडस्ट्री में बहुत एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाला है। ब्रायन जॉनसन, एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम ऊटा, बेसिकली अपनी एज को रिवर्स कर रहे हैं। उन्होंने अपनी खुद की ही एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट। और प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट का कोर फोकस ये है, कोर धंधा ये है कि वो बेसिकली लोगों की एज रिवर्स करती है। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने अपनी कंपनी के थ्रू, अपने स्टार्टअप के थ्रू जो एक्सपेरिमेंट करा है, पहला एक्सपेरिमेंटेशन करा है एज रिवर्स करने का, वो किसी और के ऊपर नहीं करा। उन्होंने किसी और पर्सन को हायर नहीं करा उनके ऊपर डेमो करने के लिए। ही हैज एक्चुअली स्टार्टेड दिस डेमो थिंग ऑन हिमसेल्फ। जो ये उनके एंटरप्रेन्योर है, जो ये ब्रायन जॉनसन है, इन्होंने अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करा है अपनी ही कंपनी के थ्रू, प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट के थ्रू, कि कैसे मैं अपनी खुद की एज रिवर्स कर सकता हूं, और अगर मैं सक्सेसफुल हो जाता हूं तब मैं मार्केट में इसको बेचूंगा, मैं मार्केट में इसको निकालूंगा। आज की वीडियो में डीपली एनालाइज करने वाले हैं इस पूरे केस के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट डूइंग, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एंटरप्रेन्योर ब्रायन जॉनसन डूइंग, कौन है ये, कहां से आते हैं, क्या कर रहे हैं, और कितना बड़ा रिवॉल्यूशन मार्केट में आने वाला है जो कि ह्यूमैनिटी को बदल के रख देगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस। ब्रायन जॉनसन इज एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम ऊटा। सामने वाले ने एक कंपनी स्टार्ट करी थी बहुत ही अर्ली एज में, जो कि एक फिनटेक कंपनी थी। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्राइप है, जैसे पेटीएम है हमारे इंडिया में, तो वो कंपनी उन्होंने स्टार्ट करी थी। उस कंपनी का कोर फोकस ये था कि वो पेमेंट्स प्रोसेस करने में हेल्प करती थी, पेमेंट गेटवेज बेसिकली बनाती थी। और सामने वाले ने अपनी कंपनी को बहुत बड़े लेवल पर स्केल करा, और उसके बाद उस कंपनी को एक्वायर कर लिया गया ईबे ने। तो मतलब ये कि सामने वाले ने बहुत अर्ली एज में एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखा, एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाया, उस स्टार्टअप को मल्टी $1 मिलियन डील में ईबे को बेचा, और वहां से काफी मोटा अमाउंट अर्न करा। उन्होंने अपने स्टार्टअप, अपने फिनटेक स्टार्टअप, फाइनेंस स्टार्टअप ब्रेन ट्री को ईबे को सेल करा, और ये डील करीब $800 मिलियन की थी। तो एट अ वेरी यंग एज ही हैड अ हेफ्टी अमाउंट इन हिज हैंड। उन्होंने काफी पैसा कमा लिया था। देन द सेकंड वेंचर ही डिड, उन्होंने अपने उस पैसे में से कुछ पैसे को इन्वेस्ट करा एक दूसरी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। और वो जो उनका सेकंड वेंचर था, वो बेसिकली हल्का स्टेप इन कर चुके थे हेल्थ केयर में। उन्होंने बेसिकली एक कंपनी को लॉन्च किया जो कि स्मार्ट हेलमेट्स बनाती है। अब इसमें खास बात क्या थी? खास बात यह थी कि ऑल्दो दैट स्मार्ट हेलमेट वाज अ प्रोटेक्शन डिवाइस, बट उनका जो लॉन्ग टर्म विजन था अपने हेलमेट को लेकर, वो ये था कि वो उनके स्मार्ट हेलमेट्स बेसिकली आपके ब्रेन एक्टिविटीज को एनालाइज करेंगे कि ब्रेन में चल क्या रहा है। एंड द लॉन्गर विजन ऑफ द कंपनी वाज कि ब्रेन एक्टिविटी की जब मैं पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लूंगा कि ब्रेन कैसे काम करता है, तब मैं काफी सारी ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस का क्योर करूंगा अपनी कंपनी के थ्रू। ब्रायन इन्वेस्टेड $55 मिलियन इन हिज नेक्स्ट स्टार्टअप, न्यू स्टार्टअप, द स्मार्ट हेलमेट स्टार्टअप, जिसका नाम था केर्नेल।
तो भाई साहब सामने वाले ने एक स्मार्ट हेलमेट डिजाइन करा और वो स्मार्ट हेलमेट आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज को ट्रैक करेगा, आपके ब्रेन के एजिंग प्रोसेस को ट्रैक करेगा, काफी सारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेडिकल सिम्टम्स की ब्रेन में स्ट्रोक क्यों हो रहा है, अल्जाइमर्स क्यों हो रहा है, उसको ट्रैक करेगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वही हेलमेट काफी सारे ट्रीटमेंट प्लान्स में भी हेल्प करेगा अपने यूजर्स का। तो सामने वाले ने ब्रायन जॉनसन ने अपनी इस कंपनी के थ्रू, केर्नेल के थ्रू अपने को एक एंट्री दे दी थी हेल्थ केयर की इंडस्ट्री में। बट यहां पर बात खत्म नहीं हुई। वन डे ब्रायन एनालाइज्ड कि मैं अपने इस नए वेंचर के थ्रू, अपने कर्नेल स्टार्टअप के थ्रू सिर्फ ब्रेन की एजिंग को ट्रैक कर रहा हूं, लेकिन यार व्हाट अबाउट द अदर बॉडी पार्ट्स? क्योंकि आप ये पॉइंट समझो, आप सिर्फ ब्रेन की एजिंग को कंट्रोल करके एक इंसान को नहीं बचा सकते। आप उसकी जब तक आप उसके बॉडी ऑर्गन्स की एज को रिवर्स नहीं करेंगे, बॉडी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को बेटर नहीं करेंगे, यू कैन नॉट एक्चुअली रिवर्स द एज ऑफ द पर्सन। तो सामने वाले ने अपने कर्नल स्टार्टअप को साइड में रखकर, दैट स्टार्टअप इज स्टिल गोइंग वेल, बट उस स्टार्टअप का सिर्फ कोर फोकस है ब्रेन की एजिंग को ट्रैक करना और उसको किस तरीके से रिवर्स करना। बट इन द ईयर 2021 रिसेंटली, राइट, सामने वाले ने अपना एक नया स्टार्टअप और लॉन्च करा जिसका नाम था प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट। नाउ प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट वाज बेसिकली फोकस्ड कि एक पूरे ह्यूमन की पूरी एज को, बायोलॉजिकल एज को किस तरीके से रिवर्स करा जा सकता है, कैसे आप अपनी एक्चुअल एज को रिवर्स कर सकते हो, अपने ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को बेटर कर सकते हो, और एक 40 साल का इंसान, 50 साल का इंसान अपनी बॉडी को, अपने बॉडी के ऑर्गन्स को किस तरीके से एक 18 साल के इंसान जैसा कर सकता है। तो प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2021। अगेन द एंटायर अमाउंट वाज इन्वेस्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर ब्रायन जॉनसन हिमसेल्फ। और सामने वाले ने बोल दिया कि मैं इस कंपनी के जितने भी ट्रायल रन्स होंगे वो मैं अपनी खुद की बॉडी पे लूंगा कि मुझे यह देखना है कि क्या मैं अपनी खुद की एज रिवर्स कर सकता हूं या नहीं। 2021 से प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट के ऑपरेशन स्टार्ट हुए और सारे के सारे ट्रायल रन्स उनके अपनी बॉडी पर करने शुरू करे गए। सबसे पहली चीज तो उन्होंने यह देखा कि मेरी बॉडी की एक्चुअल एज कितनी है। बैक देन ही वाज 44 इयर्स ओल्ड और उन्होंने यह देखा कि मेरे ऑर्गन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। एक एक चीज का टेस्ट करा गया, एक बहुत ही बेटर, बहुत ही तगड़ी टीम बनाई गई जिसमें आपके साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स सारे के सारे थे। सारी टीम ने उन ब्रायन जॉनसन के अपनी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट करे, एनालाइज करा कि हर एक ऑर्गन की कितनी एज एक्चुअली में चल रही है और कैसी फंक्शनिंग चल रही है। अकॉर्डिंगली सामने वाले ने अपनी टीम के एक्सपर्ट्स के थ्रू उन्होंने एक प्लान डेवलप करा। टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व थी, रिसर्च भी इन्वॉल्व थी, मेडिकेशन भी इन्वॉल्व था। सामने वाले ने अपना एक एक्चुअल प्लान डेवलप करा कि किस तरीके से मैं न्यूट्रिशन के थ्रू, सप्लीमेंटेशन के थ्रू, डाइट के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स के थ्रू मैं अपनी एज को, अपने बॉडी ऑर्गन्स की एज को रिवर्स करना स्टार्ट कर सकता हूं। एंड गेस व्हाट, 1-1.5 साल के अंदर एज पर द रिपोर्ट्स सामने वाले ने पहले फेज में 44 इयर्स से अपनी एज रिवर्स करके कर दी 36 ईयर ओल्ड। का मतलब 8 साल का जो टाइम स्पैन था, उनकी एक्चुअल एज तो 44 थी, बट उन्होंने अपने बॉडी ऑर्गन्स की एज को रिवर्स करके 8 साल कम कर दिया और उनके बॉडी ऑर्गन्स, उनकी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा बेटर काम करनी स्टार्ट कर दी। ब्रायन जॉनसन के बेटे जो कि उस टाइम पर 17 साल के थे, नेक्स्ट फेज में जब ब्रायन जॉनसन आए कि अब इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, अपनी एज को और कम कैसे ला सकते हैं, तो द नेक्स्ट स्टेप वाज प्लाज्मा फ्यूजन। सामने वाले ने अपने 17 ईयर ओल्ड बेटे को देखा, उन्होंने पहले उस पर टेस्ट कराई कि क्या उनकी बॉडी काम कर रही है, क्या उनके सारे ऑर्गन्स हेल्दी हैं कि नहीं है। जब वो पूरे टेस्ट कंप्लीट हो गए एंड द सन वाज फाउंड वेरी हेल्दी, तो सामने वाले ने उसके ब्लड से प्लाज्मा फ्यूजन कराना स्टार्ट करा अपनी बॉडी में, ताकि वो अपनी एज रिवर्स करके अपने बेटे की एज तक पहुंच सकें। एंड गेस व्हाट, द सेकंड फेज अगेन प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल। उनकी एज जो 36 ईयर हो चुकी थी रिवर्स करके, वो उसके बाद फर्दर फेज में हो गई 31। सो द पॉइंट इज कि इस टाइम पर जब वो 46 ईयर ओल्ड एग्जैक्टली थे, तो उनकी बॉडी की एज एक्चुअली में 31 ईयर्स ओल्ड थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट बहुत बड़ा ये है कि इसके पीछे बहुत मैसिव टेक्नोलॉजी, बहुत मैसिव एक्सपर्ट्स लग रहे हैं और उनका ईयरली जो उनको पूरा स्पेंड करना पड़ता है इस चीज के चक्कर में, दैट इज क्लोज टू $2 million। बट द पॉइंट इज ही इज एक्चुअली रिवर्सिंग हिज एज, दैट इज द बिगेस्ट थिंग, राइट।
सामने वाले ने सेकेंड फेज के एंड तक अपनी एज, अपनी बॉडी की एज 31 तक कर दी और अब इन्होंने प्लाज्मा फ्यूजन अपने बच्चे के थ्रू बंद कर दिया। अब इस टाइम पर दिस कंपनी इज ऑन इट्स थर्ड फेज कि कैसे ब्रायन की एज को 31 से कम करके और कम करा जा सकता है। कंपनी अभी अपने थर्ड फेज में है कि थर्ड फेज को डिजाइन कर रही है, टेक्नोलॉजी इंप्लांट्स कर रही है कि अब इसका अगला फेज क्या रहने वाला है। बट द पॉइंट इज गाइस कि ये चीज ना एक इतना बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाली है मार्केट में, क्योंकि कितना ही पैसा है, $2 मिलियन से वो पॉइंट नहीं है, क्योंकि मार्केट में ना देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल जो कि एक्चुअली में पैसा देंगे अपनी एज को रिवर्स करने के लिए। सोच के देखो, अगर आपके पास पैसा हो तो क्या आप इस चीज पर इन्वेस्ट नहीं करोगे? अगर ब्रायन इस पूरी जर्नी में सक्सेसफुल हो जाते हैं और मार्केट में निकाल के लाते हैं कि अब मैं आपको ये सेल करने वाला हूं, ये पूरा प्रोग्राम सेल करने वाला हूं, तो क्या आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ये चीज नहीं परचेस करेंगे? एवरीवन, एवरी मिलियनेयर, एवरी बिलियनेयर विल एक्चुअली इन्वेस्ट इन दिस टेक्नोलॉजी कि कैसे मैं अपनी एज को रिवर्स करके अपना टाइम स्पैन को और ज्यादा बढ़ा सकता हूं। और अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हुई ना तो ये मार्केट में रिवॉल्यूशन ला देगी इन लिटरल टर्म। देखने वाली बात ये रहेगी कि ब्रायन जॉनसन के आने वाले टाइम में जर्नी कैसे रहती है और कितना जल्दी ये कंपनी मोनेटाइज करती है अपने को, कितना जल्दी अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विस मार्केट में देना स्टार्ट करती है और लोगों को। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर एनालिसिस? कैसी लगी आपको ये वाली पूरी की पूरी वीडियो? प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च लगी थी। डू कमेंट योर एनालिसिस ऑन दिस एंटायर वीडियो एंड लेट मी नो। ऑल्सो अगर आपको ये टेक्नोलॉजी मिले तो क्या आप अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए इस टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे? डू कमेंट योर ओपिनियंस ऑन दिस वीडियो एंड लेट मी नो। थैंक यू।